24 क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस में क्या होता है, कैसे यूज किए जाते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो इफ एल्स स्टेटमेंट सी प्लस प्लस के अंदर यूज किए जाते हैं टू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑन अ सिंगल कंडीशन। इसका मतलब अगर आपके पास एक सिंगल कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन करेक्ट होगा तो आपका एक स्टेटमेंट, दी गई जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट के लिए प्रिंट होगा। अगर वो कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो अनदर कंडीशन जो दिया गया होता है, जो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए होता है, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन पे दो स्टेटमेंट बनता है, एक ट्रू के लिए बनता है और एक हमारा फॉल्स के लिए बनता है। तो एक ट्रू एंड एक फॉल्स के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडीशन हमारा होगा, अगर वो ट्रू होगा तो ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स वाली जो दी गई स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट होता है, इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ही आपका होता है क्या है, प्रिंट होता है। दोनों में से दोनों एक साथ आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब आपका कोड रन होता है तो इसमें या तो आपकी ट्रू स्टेटमेंट चलेगा या तो फॉल्स चलेगा। तो जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जहाँ पे एक सिंगल कंडीशन दी जाती है और वहाँ पे हमको ये चीज़ चेक करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको कुछ और काम करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमको कुछ और काम करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, तो जब भी आप सी प्लस प्लस के अंदर इफ एल्स को यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो इसके नीचे आते हैं और ट्रू स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो हम कहाँ पे आते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट में आते हैं और ये हमारा स्टेटमेंट जो होता है एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा सिंटैक्स है जो इफ एल्स का जो है वो काम करता है सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। ये जो फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए और बेटर तरीके से इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं, जब भी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो जैसे हम नीचे आते हैं तो एक कंडीशन के अंदर इंटर करते हैं, ये कंडीशन, और ये हमारे पास इफ कंडीशन होता है। अब ये कंडीशन या तो हमारे पास ट्रू होगी या तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम ये लाइन हमारी एक्टिवेट होती है, हम यहाँ पे नीचे आते हैं और ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होता है। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो ये लाइन हमारी एक्टिवेट होती है और हम आते हैं यहाँ पे और ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पे प्रिंट होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है, इस कंडीशन में ये डिपेंड करता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो जब ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और फॉल्स होगा तो ये। तो जब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो ये लाइन आपको लेकर के आएगी और यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट अगर प्रिंट होगा तो ये लाइन लेकर के आएगी, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस कंडीशन पे डिपेंड है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, फॉल्स है तो ये चलेगा और बाकी आपका जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इफ एल्स जो होता है सी प्लस प्लस के अंदर काम करता है। चलिए एक कोड लेते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, सी प्लस प्लस के अंदर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर एक कैंडिडेट का हमको एलिजिबिलिटी चेक करना है कि वो वोट दे सकता है या नहीं। वोट देने के लिए एक कैंडिडेट आता है, उसकी एलिजिबिलिटी हमको चेक करना है कि वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्या है क्राइटेरिया, अगर इसका जो एज है कैंडिडेट का वो बड़ा हो या इक्वल हो 18 से, ऐसा है तब क्या है वो आपका एलिजिबल होगा वोट के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये नॉट एलिजिबल होगा वोट के लिए। ठीक है, तो ये वोट नहीं दे सकता है। तो कुछ ऐसा हमारे पास कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये हमको हेडर फाइल लगाना है। इसके नीचे आएंगे तो लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो ये हमारी सेकंड हेडर फाइल होगी। और फिर हमको लिखना वॉइड मैन, ये मैन मेथड लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर आएंगे लिखेंगे इंट एज। तो हमने इंटीजर टाइप का एक एज वेरिएबल बनाया, सेमीकोलन। इसके अंदर आते हैं, लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे सी आउट। अब हमको एक मैसेज प्रिंट करना है कंप्यूटर के स्क्रीन पे, एंटर द एज ऑफ अ कैंडिडेट। यानी कि हमको क्या करना है, एंटर द एज ऑफ कैंडिडेट, हमको क्या करना है, ये एक मैसेज प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखेंगे जो लिखते हैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। अब इसके बाद जब भी एज इनपुट करेगा, उस सपोज दैट यूजर ने कोई भी एज दिया,
उसको हमको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल में रखना है एज के अंदर, तो लिखेंगे सी इन, और ये आपके डबल एंगल ब्रैकेट का सिंबल, और यहाँ पे वो वेरिएबल, तो इसके अंदर हमारी एज जो होगा इनपुट हो जाएगी। ये आउटपुट सिंटेक्स है, ये इनपुट सिंटेक्स है, तो इसकी मदद से हम लोग एज के अंदर एज रख पाते हैं। अब हमने लिखा यहाँ पे इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी अगर एज हमारा 18 के बराबर या उससे बड़ा हो, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा, तो हम इसके अंदर आएंगे और ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है, फॉल्स, तो हम एल्स वाले ब्लॉक में आते हैं और ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से हमारा इफ चलता है। तो अगर जो भी यूजर एंटर करता है एज, एज अगर आपकी बड़ी हो या 18 के बराबर हो, तो यहाँ पे होगा कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोट, ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर वो एज आपका 18 से छोटा हो गया तो फॉल्स हो गया, तो ये हमारे पास आएगा कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इफ एल्स को यूज करते हैं सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। फिर यहाँ पे हम लोग एल्स की बॉडी क्लोज करते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारी है वो मेन मेथड की बॉडी है, यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस के कोड के अंदर इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कोड करके रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सिस्टम के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको न्यू फाइल के अंदर जानी है, और यहाँ पे लिखना है हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच वाइड मैन इंट एज क्लियर स्क्रीन मेथड। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट देना है, तो लिखेंगे सी आउट एंटर द एज ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा, लिखना है सी इन एज के अंदर हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हमको कंडीशन लगाना है, लिखना है इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, सी आउट कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोट। ओके, कर लिया। एल्स सी आउट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, तो कुछ इस तरीके से कोड को लिखना है। फिर लिखना है गेट सीएस और यहाँ पे करली ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया क्या क्या, यहाँ पे iostream डॉट एच हेडर फाइल है, conio डॉट एच वाइट मेन लगाना है, एक आपको एज वेरिएबल ले लेना है इंटीजर टाइप का, क्लियर स्क्रीन मेथड जो स्क्रीन को क्लियर करता है। ये आपका सिंटैक्स आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपकी ये नहीं होनी चाहिए। तो इंटर एंटर द एज ऑफ कैंडिडेट, ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब जब भी एज इंटर करेगा कैंडिडेट, एज के अंदर स्कैन अप हो जाएगी, यानी एज के अंदर चली जाएगी। हमने कंडीशन लगाया यहाँ पे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स के अंदर आएंगे और ये डिस्प्ले होगा। तो कुछ इस तरीके से कोड को आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इसको कंपाइल करना है। तो
कंपाइल करना है तो यहाँ पे आपको लिखना है, कंपाइल करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी वार्निंग एंड एरर 00 है। अब कोड को रन करा सकते हैं। जैसे आप रन कराएँगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा एंटर द एज ऑफ कैंडिडेट। तो सपोज़ दैट हमने 24 दिया, तो कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है? अगर मान लीजिए हमने इसको रन कराया और यहाँ पे हमने एज सपोज़ दैट 5 दिया, तो कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।